सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जॉब सुर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता होता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जॉब सुर में हमेशा जितने भी लेटेस्ट जॉब होते हैं, वैकेंसीज होती हैं, उनके अपडेट आते हैं तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूं। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए मेरा एक ही मोटो रहता है, मैं एक ही सिद्धांत पर कार्य करता हूँ कि देखिए जितने भी मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th बेस से मानता हूँ। उसके बाद जितने भी हायर स्टडीज़ होती हैं वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे वैकेंसीज पब्लिश करूं जिसमें मिनिमम जो 10th वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकें अगर वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो देखिए अभी वैसे में फ़िलहाल के लिए वैसे कोई वैकेंसीज आई नहीं है, तो अभी खाली पीली था तो सोचा कि चलिए क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिर यार वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपना सपोर्ट देना और वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करना। तो फिर देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में कुछ मतलब जितने भी पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें विज्ञान के साइंस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को सोच लेके एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो के अकॉर्डिंग यार अगर आप लोग कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ नीचे में कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाना और बिंदास होकर अपना जो भी कमेंट्स या फिर जो भी डाउट्स है वहाँ पर छाप देना। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग के सेलेक्टेड किए हैं, तो फिर बताएंगे आपको ये कैसा लगा। तो जिसमें मैं मेरा सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे जो रेलवे के पिछले वर्ष में पूछा गया था, है ना। आप सभी को आई होप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है ना, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है मच्छर या फिर खटमल। उसके बाद दूसरा हो जाता है दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन है जोंक या केचुआ। उसके बाद आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है मक्खी तिलचट्टा और चौथा वाला हो जाता है घोंगा या फिर सीपी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपको सही आंसर, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोंक एवं केचुआ। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा और आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर सीरीज़ का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि हमारा दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है आर्थ्रोपोडा संघ के ग्रुप में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जंतु आते हैं, जिसमें आपको निम्न प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट वाला होता है दोस्तों तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेकेंड ऑप्शन दिखेगा घोंगा या फिर सीपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों तारा मछली या फिर ब्रिटिल स्टार। और चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाता है, जिसका सही आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप लोग को आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को कितना आंसर पता था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार यहाँ आप लोगों के सामने आ गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। ठीक है, जीव या फिर जंतु आते हैं, तो आप सभी को पता होगा, आपने साइंस से रिलेटेड पढ़ा होगा। और यार एटलीस्ट मैं कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट ने 10 तक पढ़ाई की होगी, है ना, 10वीं में, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं पहले बेसिक चीज़ें को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये रेलवे की सीरीज़ का ये मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगी कि, है ना, विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम आए वो सारे मैं आप लोगों को कंडक्ट करा पाऊँ। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मोलास्का ग्रुप। आपको बताना है कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जीव या जंतु आते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है तारा मछली। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ब्रिटिल स्टार और आपका तीसरा ऑप्शन हो जाता है घोंघा या फिर सीपी। और उसके बाद, है ना, चौथा ऑप्शन हो जाता है सांप या मेंढक। तो देखो यार, जिन्होंने साइंस भी पढ़ा होगा और जो कंटिन्यू प्रीवियस मतलब जो एग्जाम की तैयारी करोगे कॉम्पिटिटिव, उनको पता ही होता है कि मोलस्का ग्रुप में, है ना, घोंघा एवं सीपी आते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले हमारा चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग सभी को दिखाई दे रहा होगा, है ना। हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को, वेरियस ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है हमारा तारा मछली या फिर ब्रिटिश स्टार। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाता है केचुआ या फिर मेंढक। उसके बाद, है ना, तीसरा हो जाता है सीपी और लास्ट और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है आप लोग को शार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला तारा मछली एवं ब्रिटिश स्टार। ठीक है,
उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन यार यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि मनुष्य का पाचन है ना, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आप सभी को पता होता है। ठीक है, तो जिनमें से फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है आप लोगों के सामने में, फर्स्ट वाला ऑप्शन है मुख से, उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाता है आंत से, और थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है गले से, और फोर्थ वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होता है कि है ना, आप सभी को पता ही होगा कि मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला मुख से। उसके बाद चलिए अगला बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे है ना। इसके लिए चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ क्योंकि इसके 4 ऑप्शन नीचे, 2 ऑप्शन नीचे में है। तो फिर यहाँ पे आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमारा 6वां और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे सिराएं द्वारा, है ना, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वेरियस ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट हो जाता है शुद्ध रक्त, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हो जाता है आप लोग के लिए अशुद्ध रक्त, और थर्ड वाला हो जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, उसके बाद फोर्थ वाला हो जाता है आपके लिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा रक्त है ना सिराएं द्वारा प्रवाहित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो ख वाला है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त सिराएं द्वारा प्रवाहित की जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ना, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 7वां नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे जिसमें का फर्स्ट होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला होता है शुद्ध रक्त, उसके बाद थर्ड वाला होता है ना ऑक्सीजन विहीन रक्त, और फोर्थ वाला हो जाता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें। तो फिर इसका सही आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि धमनी द्वारा है ना शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे जो पीडीएफ है ना आपको आंसर सहित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक वहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो वहाँ पे जाना और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना इसका रिवाइजिंग और इसकी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। हमारा जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 विटामिन दिए गए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता है विटामिन ए, है ना, और उसके बाद सेकेंड वाला हो जाता है आपका विटामिन बी, और उसके बाद थर्ड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा विटामिन सी, और फोर्थ वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विटामिन बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है आपको, विटामिन बी एवं सी दोनों ही है ना जल में घुलनशील होते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर चलिए यहाँ पे है ना हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें फर्स्ट वाला हो जाता है लैक्टिक अम्ल, उसके बाद सेकेंड वाला होता है लैक्टोबैसिलस अम्ल, उसके बाद थर्ड वाला हो जाता है साइट्रिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। तो देखिए ग्लूकोज है ना ऑक्सीजन की है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज़ समझ आ रहा होगा। और यार किसी को कोई दिक्कत होती है नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 10वां हमारा क्वेश्चन है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 10वां क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नेफ्रीडिया, उसके बाद सेकेंड हो जाता है गिल्स, और थर्ड ऑप्शन हो जाता है गलफड़े, और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो मतलब इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेफ्रीडिया। ठीक है, एनिलिडा में जो नेफ्रीडिया होते हैं ना उसी के नाम से उसका उत्सर्जन होता है नेफ्रीडिया में। उसके बाद चलिए हमारा जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे मूत्र का पीएच मान क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोग को जो यूरिन होता है उसका यहाँ पे पीएच मान पूछा गया है, जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा 7, और सेकेंड वाला 6 है, और इसके बाद थर्ड वाला 5th है, और यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन आप लोगों को 4 दिखाई दे रहा होगा। आई होप यार आप सभी को इसका सभी का आंसर पता होगा इनमें से, है ना, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो यूरिन का पीएच मान यहाँ पे 6 होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे जो आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट वाला होता है पित्ताशय में, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है ना, सेकंड वाला ऑप्शन यकृत में, या फिर थर्ड वाला अमाशय में, या फिर फोर्थ वाला यहाँ पे अग्नाशय में। तो आप सभी को अगर आपको पता है इसका आंसर तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। 13वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता हो। यार 10th में ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट मोड में आती रहती है, तो आप सभी को पता होगा। फिर भी चलिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन है मास्टर ग्रंथि, ब्लास्टर ग्रंथि, या फिर लैंगरहैंस द्वीप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर मास्टर ग्रंथि फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि है ना, यहाँ पे दिया गया है कि स्प्रिंग को सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 वेरियस ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है पेशी बल, और सेकंड हो जाता है आपका यांत्रिक बल, और थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है घर्षण बल, और फोर्थ वाला आपका हो जाता है प्रत्यानयन बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल। ठीक है, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यार आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें है ना 15 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। मतलब पौधों के ग्रोथ से ले लो, या फिर उनके जो उनके डेवलपमेंट से ले लो। तो यहाँ पे उनके लिए बेस्ट जो है ना उर्वरक ये पूछा गया, उसके लिए कौन सा खाद सबसे बेस्ट होता है वो पूछा गया है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कंपोस्ट, है ना, कंपोस्ट खाद, या फिर गोबर खाद, या फिर यूरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर आप लोग को नहीं पता तो बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोस्ट खाद। ठीक है, तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट खाद होता है, जो कि केंचुआ द्वारा बनाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, हमारा जो 16वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आग्नेय चट्टान में, या फिर सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है अवसादी चट्टान में, या फिर थर्ड वाला आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कायांतरित चट्टान में, या फिर है ना इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, 3 वेरियस ऑप्शन है, जिसमें से चौथा तो इनमें से कोई नहीं है वाला ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, अवसादी चट्टान में जो पेट्रोलियम है वो पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट डाउन कर लें, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, उसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, हमारा 17वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता ही होगा यार, ये वाला तो बहुत ही ईजी है। तो इसमें यही है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है जिसमें काम में लाई जाती है। तो यहाँ पे आपको है ना 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, है ना, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट होता है मीथेन गैस, और सेकंड होता है हीलियम गैस, और थर्ड होता है हाइड्रोजन गैस, और फोर्थ होता है ऑक्सीजन। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। तो जितने भी गुब्बारे या फिर बलून्स होते हैं, है ना, उनमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है उड़ाने के लिए उनको, क्योंकि ये बहुत ही मतलब लाइट होता है, इसमें ये कोई वेटेड गैस नहीं होता है, इसलिए हीलियम का यूज़ किया जाता है। अब हमारा जो 18th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि एथेनॉल के अत्यधिक, है ना, देखिए यहाँ पे ये जो प्रभाव लिखा गया है दोस्तों, ये एक्चुअल में सेवन होगा, है ना, मतलब उपयोग, है ना, कि एथेनॉल के अत्यधिक उपयोग से शरीर का कौन सा अंग अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मॉडिफाइड मिलेगा, सुधरा हुआ मिलेगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि एथेनॉल, है ना, एथेनॉल मतलब शराब की बात की गई है यहाँ पे। तो एथेनॉल के अत्यधिक उपयोग या फिर सेवन से शरीर का कौन सा अंग अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरियस 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें
फर्स्ट होता है यकृत, और सेकंड होता है फेफड़ा, और थर्ड होता है हृदय, और फोर्थ हो जाता है आपका आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यार यहाँ पे है ना यकृत। तो आप सभी को पता होगा, आपने बहुत बारी सुना होगा कि एथेनॉल या फिर अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग से लीवर ही खराब होती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर यकृत हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो 19वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे है ना 19वां नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पूछा गया है कि जितने भी एसिड्स होते हैं ना, उनमें से कौन सा बेसिक मतलब पदार्थ उनमें कॉमन रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑक्सीजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड वाला नाइट्रोजन, या फिर फोर्थ वाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ कॉमन पाया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि है ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि यहाँ पे है ना लोहा यानी कि आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन कौन है। ठीक है, तो आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको वेरियस फूड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट होता है दाल में, सेकेंड ऑप्शन चावल में, और थर्ड ऑप्शन हरी सब्जियों में, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो नीचे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज है ना, तो अगर आप आयरन का जो मुख्य स्रोत अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आयरन आपको सबसे अधिक मात्रा मिलेगा हरी सब्जियों में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कुछ चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ ऐसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और यार ये मेरा एजुकेशन से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऐसे जीके से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी जॉब वैकेंसी अपडेट के साथ और ऐसे ही नई जीके के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।